आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो बेहद परेशान कर देने वाली है। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर कहानी है, एक ऐसे शानदार सर्जन की जिसका जुनून उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर ही मिट जाती है। चलिए इस कहानी के विश्लेषण में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक चौंकाने वाली लाइन से। ये शब्द हमारे मेन कैरेक्टर डॉक्टर समीर के हैं, जो उसने एक चौकीदार से कहे थे। और देखिए, इस एक वाक्य में ही उसका वो गुरूर, वो अहंकार छिपा है जो विज्ञान की सीमाओं को लांघकर खुद को लगभग भगवान ही समझने लगा है। और यही सोच आगे होने वाली भयानक घटनाओं की नींव रखती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में हम डॉक्टर समीर की दुनिया में कदम रखते हैं और उसके उस खतरनाक इरादे से रूबरू होते हैं। एक ऐसा इरादा जो विज्ञान के नाम पर मौत को भी चुनौती देना चाहता था, और ये साबित करता है कि महान बनने की चाहत और पागलपन के बीच का फासला सच में बहुत कम होता है। तो आखिर ये डॉक्टर समीर है कौन? दुनिया की नज़रों में तो वो एक बहुत ही जाना माना सर्जन है, एक मसीहा। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो एक ऐसा शख्स है जो लावारिस लाशों पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता था। उसे लगता था कि वो मौत को हरा सकता है और विज्ञान के लिए एक नई क्रांति ला सकता है। मतलब उसकी शख्सियत के दो पहलू थे, एक जो जिंदगियां बचाता था और दूसरा जो कुदरत के नियमों को ही बदलना चाहता था। समीर का पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट था एक मरे हुए शरीर को फिर से जिंदा करना। सुनने में जितना अजीब लगता है, उसका प्रोसेस उतना ही साइंटिफिक और नपातुला था। मुर्दा घर से एक लाश लाई गई, उसे एक ग्लास चेंबर में रखा गया और फिर उसमें कुछ खास तरह के केमिकल्स का धुआं भरा गया। इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया के पीछे का मकसद बेहद डरावना था। और फिर वो हुआ जिसकी समीर को उम्मीद थी। जैसे ही धुआं छटा, लाश ने अपनी आंखें खोली। एक पल के लिए तो समीर को लगा कि वो जीत गया, कि उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि वो लाश फिर से बेजान हो गई। उसमें कोई हरकत नहीं हुई और समीर गुस्से और हताशा से भर गया। समीर ने गुस्से में आकर उस लाश को अपनी लैब से बाहर फेंक दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वाकई में चौंकाने वाला था। जैसे ही वो लाश बाहर गिरी, उसकी आंखें फिर से खुल गईं। पर इस बार वो सिर्फ समीर को घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, एक रहस्यमयी मुस्कान थी। मतलब एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ था। उसने कुछ ऐसा बना दिया था जो अब उसके कंट्रोल से बाहर था। इस नाकामी ने समीर के जुनून को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। अब उसका निशाना लाशें नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था, इंसान का अपना अक्स। उसका ध्यान अब बाहर की दुनिया से हटकर खुद के अंदर की गहराइयों में उतर चुका था। समीर अब एक नई और भी ज्यादा अजीब थ्योरी पर काम करने लगा। उसका मानना था कि हर आईने के दूसरी तरफ हमारी ही एक दुनिया है, जहां हमारे अक्स या हमारी परछाइयां रहती हैं। और अगर सही तरीका अपनाया जाए तो इन परछाइयों को आईने से बाहर निकालकर असली दुनिया में लाया जा सकता है। इसी आत्ममोह की सोच ने जन्म दिया द मिरर प्रोजेक्ट को। और फिर एक दिन उसे अपनी थ्योरी का पहला डरावना सबूत मिला। वो आईने के सामने खड़ा था, लेकिन आईने में जो उसका अक्स था वो एकदम पत्थर की तरह स्थिर था। वो हिल नहीं रहा था, बस समीर को घूर रहा था और उसके हाथ खून से सने हुए थे। समीर की थ्योरी तो सही साबित हो गई थी, लेकिन इसी पल से उसके पागलपन की असली शुरुआत भी हो गई। इसके बाद जो हुआ वो एक जीता जागता बुरा सपना था। आईने में मौजूद वो अक्स अब समीर को मेंटली टॉर्चर करने लगा। कभी वो अपना ही गला काट लेता, तो कभी समीर के परिवार वालों की तस्वीरें जला देता और फिर जोर जोर से पागलों की तरह हंसता। समीर का अपना ही बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट, उसका अपना ही अक्स अब उसी का शिकारी बन चुका था। एक दिन तो उस अक्स ने समीर से साफ साफ कहा, मैं तुम्हें खत्म भी कर सकता हूं या फिर अकेला भी छोड़ सकता हूं। इन शब्दों से ये एकदम क्लियर हो गया था कि अब असली ताकत किसके हाथ में है। बनाने वाला अब अपनी ही बनाई हुई चीज का गुलाम बन चुका था। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां डर अपनी सारी हदें पार कर जाता है और समीर इस बुरे सपने को खत्म करने के लिए एक आखिरी हताश कोशिश करता है। एक ऐसी कोशिश जो हकीकत को ही तोड़कर रख देगी। समीर अब बुरी तरह से डर चुका था। उसे ये समझ आ गया था कि जब तक वो आईना मौजूद है, ये आतंक खत्म नहीं होने वाला। तो उसने फैसला किया
कि वो उस आईने को ही तोड़ देगा, अपनी इस गलती को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। समीर ने एक भारी हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से आईने पर वार कर दिया। आईना चकनाचूर हो गया, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि खून बह रहा है। आईने से नहीं, बल्कि उसके अपने शरीर से। उसके पेट पर एक गहरा घाव बन गया था। ये एक भयानक सच था कि वो अपने अक्स से हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है। और तभी टूटे हुए कांच के पार से उसके हमशक्ल की आवाज आई, जिसने कहा, तुमने मुझे खत्म नहीं किया, तुमने मुझे आजाद कर दिया। मतलब समीर के आईने को तोड़ने की कोशिश ने उस शैतान को खत्म करने के बजाय उसे असली दुनिया में आने का रास्ता दे दिया था। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे भयानक पड़ाव पर पहुंचती है, जहां समीर को अपने अहंकार और अपने जुनून की असली कीमत चुकानी पड़ती है। एक ऐसी कीमत जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब समीर को होश आया तो नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी लैब अब उसके पुराने असफल प्रयोगों की जिंदा लाशों से भरी थी। कहीं एक औरत अपनी उंगलियों को मोमबत्ती की तरह जला रही थी, और तभी उसके सामने उसका हमशक्ल आया, एकदम साफ सुथरे सफेद कोट में। उसने समीर को बताया कि अब असली समीर आईने की दुनिया में कैद हो चुका है और वो उसकी जगह लेने के लिए आज़ाद है। और फिर समीर का वो भयानक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। उस कैद में उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा धीरे धीरे सख्त हो रही है। वो एक चमकदार चांदी जैसी कठोर परत में बदल रही थी। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा। उसका चेहरा धीरे धीरे सपाट होता गया। उसकी नाक, कान, होंठ सब जैसे चेहरे में ही समा गए। वो अपनी इंसानी पहचान पूरी तरह से खोने लगा। और अंत में उसका पूरा शरीर एक चमकदार आईने में तब्दील हो गया। वो अब समीर नहीं था, वो एक जीता जागता महसूस करने वाला आईना बन चुका था, जो दर्द में तड़प तो सकता था पर कुछ कर नहीं सकता था। और उसकी सजा यहीं खत्म नहीं हुई। बाहर की दुनिया में मौजूद हमशक्ल ने एक ब्लेड निकाला और अपनी कलाई पर एक गहरा कट लगाया, लेकिन खून उसकी कलाई से नहीं, बल्कि आईने में कैद समीर की कलाई से बहने लगा। अब समीर हमेशा के लिए एक ऐसी कैद में था जहां वो हर उस चोट को महसूस करेगा जो उसका अक्स खुद को पहुंचाएगा। वो न जी सकता था और न ही मर सकता था। जाते जाते हमशक्ल ने उस आईने से जो आखिरी शब्द कहे, वो इस पूरी कहानी का सार हैं। उसने कहा, आईना सच दिखा सकता है, सच बता नहीं सकता। ये लाइन इस बात को दिखाती है कि कैसे हमारा अक्स हमारे गहरे सच को चुपचाप अपने अंदर समेटे रहता है, बिना कुछ कहे। तो समीर की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। अपने ही अंदर के अंधेरे में बहुत गहराई तक झांकने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? और क्या होगा अगर एक दिन वो अंधेरा वापस झांकने लगे?